हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से भी एक बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। लक्ष्मी नारायण गुप्त, रमेश वर्ल्यानी को श्रद्धांजलि दी गई। मदन सिंह डहरिया, तिलक राज सिंह को भी यहां श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भी यहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। सदन में दिवंगतों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। लक्ष्मी नारायण गुप्त, रमेश वर्ल्यानी को श्रद्धांजलि दी गई। मदन सिंह डहरिया, तिलक राज सिंह को भी आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भी आज यहां सदन में श्रद्धांजलि दी गई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन उसके पहले आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें मदन सिंह डहरिया, तिलक राज सिंह शामिल रहे। तो रमेश वर्ल्यानी और पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भी आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई। तो सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इसकी कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और सत्य जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़े। सुधीर, आज सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल से हंगामा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर, और आज अगर बात करें तो जो महिला दिवस का लिहाजा आज खास व्यवस्थाएं महिला दिवस को लेकर विधानसभा के अंदर नजर आई। खासकर अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा से लेकर विधानसभा परिसर की सुरक्षा और विधानसभा की कार्रवाई, ये तमाम महिला कर्मियों के हाथ में थी। मार्शल, जो महिला मार्शल थी, न केवल विधानसभा परिसर में सुरक्षा के रूप में उनको तैनात किया गया था, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी भी खुद एक महिला ड्राइवर चलाकर विधानसभा के अंदर पहुंची थी। और महिला दिवस को लेकर न केवल विधानसभा में आज बधाई इस पूरे महिला दिवस को कर दी गई, बल्कि एक प्रस्ताव पारित करने की मांग भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की ओर से की गई थी। इसके बाद में निधनों का उल्लेख हुआ। खासकर अगर बात करें तो जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो मध्य प्रदेश के पहली विधानसभा के सदस्य थे, उनको निधन का उल्लेख था। इसके अलावा रमेश वर्ल्यानी, जो मध्य प्रदेश संयुक्त विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 6वीं विधानसभा के छत्तीसगढ़ से जो नेता थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 लोगों को यहाँ पर आज निधन का उल्लेख किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और लता मंगेशकर को लेकर खासतौर पर उल्लेख जो है वो आज विधानसभा के अंदर किया गया। लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, न केवल उनका संस्मरण यहाँ पर किया गया, बल्कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो प्रदेश सरकार के द्वारा उनके सम्मान में जो पुरस्कार का जो ऐलान किए गए थे और जो अभी तक काम किए गए हैं, उनकी भी जानकारी दी गई थी। इसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पर लेकिन एक बात जिस पर सबकी निगाह बनी हुई थी कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था और उसके बाद जो अकेले जीतू पटवारी पढ़ते हुए नजर आए थे, विधानसभा परिसर में मीडिया से उन्होंने जब चर्चा की तो सुर बदले हुए नजर आए। खासकर अगर बात करें तो उन्होंने अपने आप को कमलनाथ के पैरों की धूल बताया, साथ ही साथ कहा कि कमलनाथ उनके सर्वोच्च नेता है और ऐसे में अब जो निर्देश कमलनाथ की ओर से दिए जाएंगे, इसको लेकर वो आगे हमेशा पालन करते रहेंगे। यानी कि कहना होगा कि कल जो उनके तेवर नजर आ रहे थे, आज उससे यू टर्न लेते हुए तेवर न केवल ठंडे पड़े, बल्कि अपने उस जो कल का जो घटनाक्रम था उसके लिए उन्होंने त्रुटि इसको एक बताया और कमलनाथ को पैरों की धूल भी बताया। हालांकि बीजेपी सत्ता पक्ष उनके बयान को लेकर अभी भी मुखर है और सीधे तौर पर उनका जो राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार था उसको लेकर न केवल निंदा की गई है, बल्कि इसको कांग्रेस की गुटबाजी करार दिया गया है। पर लेकिन जिन मुद्दों की बात आज हम कर रहे थे, खासकर गौ हत्या की बात हो, माफ कीजिएगा, गायों की मौत का मामला हो, इसके अलावा किसान कर्मचारियों की पेंशन का मामला हो, किसानों के फसल बीमा और किसानों को मुआवजा देने की बात हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनकी गूंज इस पूरे विधानसभा में सुनाई देनी है। विधायक दल की बैठक जो कांग्रेस की हुई थी उसमें रणनीति तैयार की गई थी। लिहाजा कल से जब विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू होगी, कल भी एक दिन है, कल मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। लिहाजा बजट के बाद में विधानसभा की कार्रवाई को आगे स्थगित किया जाएगा। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार जो कांग्रेस की ओर से की गई है उसको लेकर हंगामा हो सकता है। हालांकि बीजेपी जवाबी रणनीति तैयार कर रही है और 10 तारीख को बीजेपी जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें कांग्रेस से हमले से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, तो कल से हंगामे की उम्मीद की जा रही है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।